सुबह साइकिल की चेन साफ करते हुए एक बात समझ आती है, जब तक रास्ता साफ ना हो चलना आसान नहीं होता। गुरु नानक देव जी की शिक्षा भी यही कहती है, पहले भीतर की उलझनें साफ करो, फिर सफ़र अपने आप सहज हो जाता है। सुबह 10:19 का वक्त और अब मैं निकला हूँ अपने रिलेटिव्स के घर से, सीकर से। टेम्परेचर सुबह का 13.9 डिग्री सेल्सियस, धूप बहुत अच्छी खिली हुई। आज मेरा टारगेट है मकराना के पास पहुंचने का, लगभग 90 किलोमीटर। कल 130 था। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने देखा कि मेरी कुछ वीडियोस मिस हो गई, वो पता नहीं सेव नहीं हुई, क्या चक्कर पड़ गया, इसलिए व्लॉग थोड़ा सा छोटा रहा। कुछ वीडियोस मेरी मिस हो गई थी उसमें। अब मैं सीकर से निकल रहा हूँ। मैं सीकर के बाईपास पे हूँ। प्रिंस एकेडमी वाला रीजन है ये, यहाँ पे प्रिंस एकेडमी है। और चलिए मिलते हैं आज के सफ़र में। उम्मीद है कि सफ़र सुहाना होगा और मिलते हैं इस सफ़र में। मेरे सफ़रों के साथ जुड़े हुए सभी मित्र प्यारों को, दोस्तों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अब मैं सीकर से बार आके खड़ा हूँ। वक्त 11 बजे का हो चुका है। 10 किलोमीटर का सफ़र मैंने अभी तक तय करा है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इस इलाके में धुंध पड़ी ही नहीं, तो अब हम लोग धुंध वाले इलाके से, फॉग वाले इलाके से बाहर हो चुके हैं। इधर की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। आज जाना है, भूल गया मैं कहाँ जाना है। मकराना के पास एक जगह है, 90 किलोमीटर का सफ़र है आज, वहाँ जाना है। बीच में 2-3 कस्बे आएंगे। लोसर था या ऐसा कुछ था शायद नाम, बट ठीक है, पहुँचते हैं। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, बस को जाने दो। अपने कमेंट्स ज़रूर बताना, कैसा लग रहा है सफ़र, एंजॉय कर रहे हो, आपकी एडवाइजेस ज़रूर शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं सफ़र में। कचरे वाले कल से अपा देख रहे थे कि फुहारों से यहाँ पर पानी लगाया जाता है। तो ये फुहारा सिस्टम ऐसे है कि यहाँ पर नहर का पानी तो है नहीं। जैसे ये कणक है, गेहूँ, तो इसमें भी फुहारे लगे हुए हैं। ये देखो, ये फुहारे लगे हुए हैं। तो फुहारों से यहाँ पर पानी दिया जाता है, नीचे बोर करके। यहाँ पे पानी 350-400 फुट पे है, 350-400 फुट पे पानी है, तो बोर करके पानी दिया जाता है। घरों में भी बोर कर रखा है लोगों ने। लगभग 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा आता है यहाँ पे बोर करने का, क्योंकि पानी थोड़ा गहरा है। पर ये गेहूँ कणक हो रखी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। राजस्थान, खूबसूरत सड़कें। वक्त दोपहर का 11:30। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। लगभग 15.5 किलोमीटर का सफ़र अभी तक मैंने तय किया है। यहाँ मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ यार, मैं फिर भूल गया। लोसर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, लोसर की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से आएगा कुचमन सिटी। कुचमन सिटी के बाद मंगलाना। तो मंगलाना तक पहुँचने का मेरा आज का टारगेट है। इधर ये पहाड़ भी शुरू हो गए, छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर। पता नहीं तुम्हें दिख रहा होगा, विंड मिल्स लगी हुई हैं। मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें पहाड़ दिख रहे हैं? पहाड़ों के ऊपर विंड मिल्स हैं। आज का सफ़र इस सड़क पर, जुड़े रहना सफ़रों के साथ। इधर कणकें लगी हुई हैं भाई, गेहूँ कणक इधर लगी हुई है। सीकर से पहले देखा था तो वहाँ पे सरसों लगी हुई थी ज़्यादा, यहाँ पर कणकें। ये देखो किकरे भी हैं यहाँ पे। तो इधर तो कोई खेती नहीं है भाई, पर ये राइट साइड कणकें लगी हुई थी। अब थोड़ा बंजर सा आ गया। अच्छा, इसके पीछे कणकें लगी हुई हैं। हाँ, खेती हो रही है। फुहारों से ही पानी लगाते हैं यहाँ पे, कोई नहर वाला सिस्टम नहीं है, फुहारों से पानी लगता है।
सड़क बन रही है भैया आगे। नई सड़क का काम जोरों शोरों पर चलता हुआ। जुड़े रहना सफ़रों में। ये देखो खेती हो रही है, कणकें हो रही हैं यहाँ पे। क्यों देख रहे हो सड़क? नई नई काली काली रंग सफ़ेद पट्टियों का, बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा। लेफ्ट साइड कणक गेहूं, फसल हो रही है मतलब यहाँ पे फव्वारों के साथ पानी लगा के। बढ़िया है। इधर कुछ सुंदर से पेड़ उजड़े से हुए पर हैं सुंदर। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो हैपनिंग इन दिस एरिया। एक कोई पुराना दरवाजा जिसके ऊपर क्या लिखा है, उपेंद्र मूंड खाड़ा, गांव का नाम होगा शायद। क्या बढ़िया मलाई जैसी सड़क मिली है आज। दोपहर 12 बजे का वक्त हुआ है और अभी तक मैं 25 किलोमीटर तय कर चुका हूँ। आगे मैं इधर की तरफ खूर नाम के टाउन की तरफ जा रहा हूँ। खूर से लोसर या लोसल था, पता नहीं, लोसर था। फिर उधर वो कुचामन सिटी। ये मेरा आज का रास्ता रहेगा। आप गूगल मैप पे ज़रूर देखा करो, उससे आइडिया लगता है कि मैं किन शहरों के नाम ले रहा हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, है ना। उससे आपको ट्रैवलिंग का आनंद भी आएगा वीडियो का। ये पता चल जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। तू टप जा भाई एक बार। कल से एक तो होंठ फट रहे थे, ऊपर से मेरे चेहरे पे जलन हो रही थी। आदमियों को समझ में थोड़ा लेट आता है, तो मैंने ये लिप बाम ली, एक तो ये लगाई होंठों पे, और मैंने सनस्क्रीन भी खरीदा है आज। जीवन में पहली बार सनस्क्रीन खरीदा मैंने। इससे पहले आज तक कभी मैंने सनस्क्रीन नहीं खरीदा। मेरी जलन हो रही थी, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं जलन क्यों हो रही है। तो काफ़ी वक्त लगाने के बाद समझ में आया कि सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा धूप के कारण। अब मैंने ये मास्क सा भी पहना है कि ये मैं ऐसे पोल्यूशन के कारण, हाँ तू भी टप जा रहे, तो पोल्यूशन से भी बच जाएंगे और थोड़ा धूप से भी बच जाएंगे, स्किन जलने से बचेगी। चलिए जी पहुंचते हैं खूर, फिर लोसर या लोसल, जो भी, पानी का ब्रेक लेके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। खूड़ नाम की जगह पे हूँ। बस अब आगे से राइट लेना है लोसल की तरफ और कुचामन सिटी की तरफ। ये खूड़ नाम की जगह है, छोटा सा टाउन है। लोसल जाना है अपने को राइट। जोधपुर 283, कुचामन 48, लोसल 15, कांते रामनगर 25। शायद मैंने नाम गलत पढ़ दिया, बट ठीक है जी। वो आगे अपने को चौक दिख रहा है, वहाँ से राइट लेना है और लोसल की तरफ प्रस्थान करना है। अभी तक का मेरा सफ़र 29 किलोमीटर का हो चुका है। समा दोपहर के पता नहीं कितने बजे हैं, 12:30 के आसपास हुआ होगा, 12:23। टेम्परेचर 23.2 डिग्री सेल्सियस। राइट में चलते हैं लोसल की तरफ। चौक है भाई ये खूड़ का, खूड़ नाम की जगह, ठीक है। ले लिया राइट। सूजी 4 किलो। सब्जी बेच रहे होंगे शायद, सूजी नहीं बेच रहे होंगे। अरे यहाँ तो फिक्स वाला का ही बोर्ड लगा हुआ है भाई, एडमिशन ओपन, सीकर होनहार अब होंगे तैयार, विद्यापीठ। कमाल है, कमाल है, कमाल है। अपने को यहाँ से कुछ चाहिए तो नहीं, चाहिए तो कुछ नहीं। तला हुआ पा खा नहीं रहे, खाते नहीं है। चिप्स कोल्ड ड्रिंक अपने को लेने ही नहीं है। फल वगैरह ख़रीद लूँगा पर अभी भूख नहीं लग रही। फ्रूट्स लोसल देखते हैं, 15 किलोमीटर दूरी है।
वहाँ जाके देख लें कोई फ्रूट वगैरह खाना हो तो। आज सुबह मैं आलू के परांठे खा के चला हूँ 4 रिश्तेदारों के घरों पे, और उन्होंने मेरे को पैक भी कर दिए परांठे, वो भी रास्ते में खा लेंगे अपा। और रात पनीर की सब्ज़ी, बढ़िया प्रोटीन, और गाजर मटर की सब्ज़ी। घर का खाना स्वाद ही आ गया था भाई साहब। अब शायद घर का खाना नीमच में मिलेगा, दोस्त के पास। नीमच एक दोस्त रहता है मेरा, एमपी की हद पे आता है नीमच। वहाँ पर मैं 4-5 दिनों में पहुँचूँगा। अब तो राजस्थान का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही, अति उत्तम। मैं लोसल की तरफ जा रहा हूँ। सड़क ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है बट ख़राब भी नहीं है। मैं इधर से आया हूँ फूड से। हाँ जी। तो यहाँ खेती के लिए ऐसे डिग्गियाँ बना लेते हैं। ये डिग्गी दिख रही है, इसमें पॉलीथीन लगा रखा है। इसमें पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इससे पानी देते हैं, या फिर आपको बताया वो बोरवेल वाला, उससे पानी देते हैं फुहारे सिस्टम लगा के। ये पालक है, उधर पीछे गेहूं है, और ये पेड़ देखो, वैसे तो खूबसूरत है, सुंदर लग रहे हैं। पालक, गेहूं, सड़क, बस। और उधर की तरफ है सरसों, ये सरसों, और ये फुहारे भी चल रहे हैं। कहाँ गया फुहारा? तो यहीं पर चल रहा है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं सफ़र में आके। लोसड़, यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा कुचामन सिटी की तरफ। कुचामन यहाँ से 35 किलोमीटर दूर लेफ़्ट लेंगे तो सामने लोसल है। ये लोसल के बार बार ही रास्ता कटता है कुचामन सिटी की तरफ। सामने आएगा लोसल 3 किलोमीटर, डीडवाना जोधपुर 271, कुचामन लेफ्ट साइड 35-36 किलोमीटर दूर। शेखावटी शिक्षण समूह 69वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 14 वर्ष छात्र छात्रा में आपका हार्दिक स्वागत व विनम्र अभिनंदन करता है। सामने गेस्ट हाउस, होटल, खाना, ढाबा, सड़क और लेफ्ट टर्न। निकिता गेस्ट हाउस भी है, वीर तेजा होटल भी है। बहुत बढ़िया। हेलो, मैं इधर कुचामन सिटी की तरफ जा रहा हूँ। लोसल से आगे आ चुका हूँ। वक्त दोपहर का 1:20 और अपना 45 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। आधा सफ़र तय हो चुका है आज का। और टेम्परेचर है यहाँ का 24 डिग्री सेल्सियस। रास्ते में ना मैं ऐसे देखते आ रहा था कि इन्होंने ये चादरें वगैरह लगा के कुछ खेती करी हुई है। आई थिंक ये फूलों की खेती करते हैं यहाँ पे, फूलों की, सब्जियों की। ये शायद गोभी लगा रखी है, वो गेंदे के फूल भी हैं उधर। और इनके नीचे कुछ सब्जियों की खेती है जिससे धूप को बचाने के लिए। ये बीच में गंडे भी हैं, प्याज, ये रहे प्याज, ये वाले, हाँ ये आगे प्याज भी हैं, हरे प्याज, उसकी खेती भी कर रहे हैं। और यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम जैसे बताया कि फुहारे वाला है। ये पाइपें पड़ी हैं, ये पड़ी पाइपें फुहारे वाली, तो यहाँ से इरिगेशन मोस्टली इनका चलता है। गेंदे के फूल दूसरी तरफ भी सेम है, वहाँ पे भी गेंदे के फूल हैं। ये देखो, ये गेंदे के फूल। तो फूलों और सब्जियों की खेती राजस्थान में हो रही है भाई। उधर भी देखो, ये चादरें डाल रखी हैं, इसके नीचे सब्जियां उगा रहे होंगे ताकि धूप से बचाएं सब्जियों को। क्या बात है भाई, राजस्थान में फूल और सब्जियों की खेती है, बहुत बढ़िया।
अभी मैंने लंच ब्रेक नहीं लिया है, बस पानी ही पिया है। लंच ब्रेक मैं घंटे बाद लूँगा अप्रॉक्सीमेटली, अभी कोई भूख ज़्यादा लग नहीं रही मेरे को। दोपहर 1:30 बजे का वक्त, लगभग 50 किलोमीटर सफ़र तय। ये चढ़ाई आ रही है, चलो चढ़ाई तो आ रही है ठीक है, पर उसके बाद उतराई नहीं आती यार। मैं चढ़ाई इसलिए चढ़ देता हूँ कि उतराई आएगी, थोड़ा सुख आएगा ना, उसके बाद प्लेन आ जाता है, फिर चढ़ाई आ जाती है, उतराई नहीं आ रही। इस गांव का नाम है जाना। जाना जब कोई रिश्तेदार यहाँ पे आता होगा तो क्या कहता होगा कि हम जाना आ रहे हैं या हम जाना जा रहे हैं। क्या आपने जाना जाना है? हम जाना से आ रहे हैं, हम जाना जाएंगे। कन्फ्यूजन सी तो हो जाती होगी है ना। ये क्या है? छोटा सा ढाबा है, पंचर की दुकान है, टायर पड़े हैं। ये देखो फिर चढ़ाई आ गई। उतराई भी तो लेके आओ भाई, सिर्फ चढ़ाई थोड़ी ना चढ़ते रहेंगे। गांव के घर, खेतों में घर, वाह क्या बात है। इधर क्या है? गेहूं, कणक, किक्करें और कणक। तो पत्थर नहीं है इलाका, मतलब लेवल्ड नहीं है, तो इसलिए खड़ा पानी तो इसमें लग ही नहीं सकता, फारों से ही पानी लगाना पड़ेगा। खेती इस इलाके में होती है, ये इलाका बिल्कुल बंजर नहीं है, खेती यहाँ पे हो रही है। अब देखो चढ़ाई चढ़ गया, इसके बाद प्लेन हो गया, उतराई नहीं आ रही, फिर चढ़ाई आएगी, फिर प्लेन हो जाएगा। एलिवेशन ही गेन कर रहा हूँ। सरसों के खेत और सुंदर पेड़, सरसों के बीच में कटा हुआ, छंगा हुआ। ये क्या है? भाई ट्रक पड़ा है। कोई मंदिर है ये पहाड़ के ऊपर, इधर ढलान आई है थोड़ी सी, मुझे खुशी हुई। ढलान, क्या बात है। बिल्कुल राजस्थान के अंदर का इलाका, ट्रैफिक नामात्र, नेग्लिजिबल। खेती साइड में है, किक्करें हैं खेतों में, खेती यहाँ पे थोड़ी थोड़ी होती है। बीच बीच में बंजर सा इलाका आता है, लेकिन वैसे खेती होती है। हवा चल रही है, आवाज़ भी आ रही होगी हवा की। ये क्या हो रखा है भाई? ट्रक चल गया क्या? खेत, पेड़, ढाबा ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, लेकिन पेड़ बहुत खूबसूरत है। खेती यहाँ पे होती है क्या? पता नहीं, खाली पड़ा है, उजाड़ सा है यहाँ पे तो। टोल गेट 1 किलोमीटर, सड़क बहुत खूबसूरत है, मलाई जैसी सड़क। वक्त दोपहर का 2:15, लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। टेम्परेचर 23.2 डिग्री सेल्सियस। ये है अभी तक का अपडेट। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े पोल, खंबे लगे हुए हैं। टोल गेट आगे आने वाला है। खूबसूरत पेड़ों के बीच में से जाती हुई इस खूबसूरत सड़क का दृश्य। झोंपड़ी, झोंपड़ी भी है। दोपहर 2:45 बजे का वक्त। इस ढाबे से चाय पी ली, खाना मैं साथ में लेके आया था, रोटियां वो खा ली, साइकिल तैयार है, पानी भर लिया। अब आगे को बढ़ते हैं, रास्ता तय करते हैं। शायद 30-35 किलोमीटर का सफ़र और रहता है अपना आज का, इधर की तरफ जाना है।
इधर की तरफ। तो बढ़ते हैं सफ़र में, जुड़े रहना। ये टोल गेट है, देखो कितना बढ़िया गेट बना है ये। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड सरकारी है। कितना बढ़िया गेट बनाया है यार, देखो बहुत खूबसूरत। अभी बस मैं निकला ही हूँ ढाबे से, 2 मिनट हुए हैं चाय रोटी खा के। बहुत खूबसूरत टोल। उतराई आ गई, मज़ा आ गया भाई, आगे उतराई आ गई। चलो टॉप गियर में डाल के जहाज बनाता हूँ, फिर बात करते हैं। अब मैं इस हाईवे पे लेफ़्ट की तरफ मुड़ूँगा कुचामन सिटी की तरफ, फिर उसके आगे मंगलाना जाना है मेरे को। पर्वत सर से पहले आएगा, आप सर्च करना गूगल मैप पे पर्वत सर कुचामन सिटी, तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। प्रिंस हॉस्पिटल, ये सीकर की एड्स लगी हुई हैं। लेफ़्ट लेना है अपने को कुचामन सिटी की तरफ, यहाँ से सीधा कुचामन सिटी, फिर उसके बाद मंगलाना रुकना है या उसके आगे पर्वत सर की तरफ रोड पे जाना है, ये अभी मैंने डिसाइड नहीं करा। जहाँ पे भी कुछ अपना अच्छा रुकने का मिलेगा, कोई ढाबा, कोई रहने की जगह, वहाँ पर अपन रुकेंगे। चलिए बढ़ते हैं कुचामन सिटी की तरफ। कुचामन सिटी के बार बाईपास जो जाएगा मंगलाना और पर्वत सर की तरफ। राइट में बाईपास, सामने है कुचामन सिटी। इसका नाम ही कुचामन सिटी है क्या? शायद हाँ। राइट साइड बाईपास, तो अपने को शहर में नहीं घुसना, अपने को बाईपास जाना है। वक्त हो चुका है कितना, 4 बज चुके हैं शायद, 4, और हम लोग 73 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। लगभग 21 या 22 किलोमीटर और जाना है मंगलाना के लिए, फिर उसके आसपास ठिकाना ढूंढते हैं। आज का ठिकाना कहाँ होगा कोई आइडिया नहीं है, इसके बाद के ठिकानों का ज़्यादा आइडिया अपने को है नहीं कहाँ पर होने वाला है। सड़क के किनारे कोई रेस्टोरेंट, ढाबा जहाँ पे कोई रूम्स अवेलेबल हों, वहीं पर रुकने की कोशिश करेंगे। मैं टेंट नहीं लेके आया हूँ, मुझे एडवाइस करा किसी साइकिलिस्ट ने कि टेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका भार खुद का ही 3.25 किलो का होता है। और सच में यहाँ पर 100 ग्राम का भार भी बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने तो सिरसा में भी 4-5 किलो का सामान निकाल दिया था। जब मैं बठिंडा से सिरसा आया था तो मुझे भार ज़्यादा लगा, मैंने सिरसा में निकाल दिया काफ़ी सारा सामान, जिसके बिना मैं गुजारा कर लूँगा। तो मैं स्लीपिंग बैग तो लेके आया हूँ, बट मैं टेंट नहीं लेके आया हूँ। मैं कैंपिंग कहीं भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अकेले बंदे का कैंपिंग करना वैसे भी टफ़ होता है। 2 जने हो, 3 जने हो, कैंपिंग करना आसान है, अकेले का टफ़ है। तो इसलिए मैंने टेंट छोड़ दिया। सीधा जा रहे हैं बाईपास मंगलाना की तरफ। भूल जाता है मैं बार नाम, मंगलाना की तरफ जा रहा हूँ। 80 किलोमीटर का सफ़र लगभग तय हो चुका है, और मुझे फिर से एक बहुत खूबसूरत पेड़ दिखा, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इसी को बनियन ट्री कहते हैं ना, जो पहले अपने को हरियाणा में मिला था सिरसा से तारनगर जाते हुए। और भी आए होंगे रास्ते में, लेकिन इस पे मेरी नज़र पड़ी। मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, मंगलाना नाम का शहर है, शायद वहाँ तक पहुँचना है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, आपको शायद पहाड़ दिख रहे हो, जैसे कि ये रहा। दूर देखोगे तो वो पहाड़ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ये पहाड़ियाँ भी नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। मोटरसाइकिल वाले बंदे देखते हैं, थोड़ा रुकते हैं, कई लोग बातचीत करते हैं, पूछते हैं। अच्छा, तो वक्त हो चुका है एग्जैक्टली 3:52 और 80 किलोमीटर के ऊपर का सफ़र तय हो चुका है। 80 सोच के ना कॉन्फिडेंस आ जाता है,
वो कॉन्फिडेंस 78 में नहीं आता, 79 में भी नहीं आता, वो 80 में आता है कॉन्फिडेंस। जैसे कि स्कूल में मार्क्स आ जाए 80% तो बहुत बढ़िया लगता है। 80, 81, 82 एक जैसे हैं, लेकिन अगर 80 से एक नंबर भी कम परसेंटेज आ जाए तो वो बड़ी चुभती थी। 80 में एक कॉन्फिडेंस है, हौसला है एक। तो मेरा आज का 80 किलोमीटर का सफ़र पूरा हो चुका है। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, देखता हूँ कितना का आगे जाते हैं। लगभग 4 बजे का वक्त अभी तक हो चुका है। जुड़े रहना सफ़रों के साथ। मैं मंगलाना की तरफ जाते रास्ते पे बस मंगलाना से 5-1 किलोमीटर दूर हूँ। सोच रहा हूँ कि मंगलाना के थोड़ा आगे निकल जाऊँ। अभी तक का 89 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। वक्त हो चुका है 4:23। जो हम लोग दूर पहाड़ नहीं देख रहे थे पहले, वो ये रहे। इन पहाड़ों को देख रहे थे। मेरे चारों तरफ यही पहाड़ है। अरावली रेंजेस हैं शायद, ये अरावली के पहाड़ है। मैं आपको कैमरे के दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये देखो खूबसूरत पहाड़, पेड़ कितने कितने सुंदर पेड़ हैं ये। रेलवे लाइन जाती हुई, पुल के ऊपर खड़ा हूं मैं। वो भी अरावली के पहाड़ है दूसरी साइड। सूरज की धूप में रास्ता खूबसूरत लगता हुआ, क्या बात है, शानदार। ट्रेन भी आ गई भाई। ट्रेन जा रही है। मंगलाना नाम की जगह आ चुकी है। आगे से राइट है मकराना। मकराना अपने भारत में पत्थर के लिए मशहूर है। मकराना से बहुत सारा पत्थर निकलता है, वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी होता है, टाइलें बनती हैं। मकराना इज़ फेमस फॉर दैट। काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। अभी वक्त हो रखा है 4:30 से 4:45 के आसपास। 94 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। पहले मेरी राय यही थी कि मैं मंगलाना में रुकूँगा, पर क्योंकि अभी सूरज छुपा नहीं है तो मेरी कोशिश है थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, सेंचुरी लगा दी जाए आज फिर। ये मेरी कोशिश है। छोटा सा टाउन है मंगलाना। मैंने सुबह ये होटल देखा था कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, होटल शिवम एंड रेस्टोरेंट। इनके पास कमरे भी होते हैं। ये सड़क पे बहुत बढ़िया होटल रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, कमरे भी मिल जाते हैं इनके पास। पर क्योंकि आज सूरज ढला नहीं है तो मेरी कोशिश है कि और आगे चलते हैं। पर्वत सर के पास जाके मैंने 1-2 होटल देखे हैं, देखो वहाँ पे क्या बनता है। पर्वत सर की ओर जाता हुआ रास्ता, सूरज अपने आखिरी पड़ाव में रोशनी बिखेरता हुआ, आसपास पर्वत, पहाड़, अरावली रेंज के पहाड़, राजस्थान, घना राजस्थान, कोर राजस्थान, किक्करें, राजस्थान की किक्करें, सड़कें, साफ़ सुथरी सड़कें, सड़क पे दौड़ते हुए ट्रक, गाड़ी और बीच में मेरा साइकिल। जुड़े रहना सफ़रों के साथ। पहुंचते हैं पर्वत सर। वक्त शाम का 5 बजे और मेरी सेंचुरी आज की हो चुकी है। चौथे मैच में तीसरी सेंचुरी। और मैं अपनी मंजिल से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर हूँ। पर्वत सर की तरफ बढ़ रहा हूँ। सेंचुरी हो चुकी है। शाम के 5 बज चुके हैं। सूरज के ढलने का वक्त, खूबसूरत सूरज, नो एयर पोल्यूशन, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फाइन। AQI नाम की चीज़ इन लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्त। खुली सांस, खुली ऑक्सीजन, जितनी मर्जी लो, स्वच्छ ऑक्सीजन।
राजस्थान के प्यारे लोग, प्यारे रास्ते और खूबसूरत सड़कें। ये रोड चली गई अंदर को परबतसर, और ये परबतसर का बाईपास। इस बाईपास में मैंने होटल वगैरह देखे हैं, जो एक सेलेक्ट की है, देखता हूँ उसमें पहुँच के देखता हूँ कि क्या बात बनती है, वरना कोई और देख लेंगे। इसमें मिल जाएंगे रहने के लिए ठिकाने, ऐसी उम्मीद है। गूगल पे भी दिखा रहा है कि हाँ मिल जाएंगे। चलिए पहुँचते हैं फिर अपने ठिकाने पे। मैं यहाँ पे रुका हूँ, ये रेस्टोरेंट ढाबा रूम भी है इसमें। यहाँ पे इसके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। आज के ठहराव यहाँ पे ज्वाला रिजॉर्ट। आज का ठिकाना कर लिया यहाँ पे, ज्वाला रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट। ये अपना कमरा है आज का, ठीक है। 1000 मांगा था, मैंने 500 में बात कर ली। ये बेडरूम है और इधर बैकग्राउंड है और इधर है बाथरूम। गीजर मैंने लगा दिया है, ठीक है जी। चलिए आज की अपनी यहाँ पे गुजरने वाली है रात। समय लगभग रात 8 बजे का हो चुका है। यहाँ से मैंने खाना खा लिया। रिलेटिव्स ने मेरे को परोंठे दिए थे पैक करके, और मैंने यहाँ से दाल ले ली। दाल और परोंठे खा लिए मैंने। अभी मेरी सोने की तैयारी है। सुबह यहाँ से किशनगढ़ की साइड जाने का प्लान है। अभी मैंने पूरा प्लान आउट नहीं किया, बस थोड़ा सा प्लान करके मैं फिर सो जाऊँगा। उम्मीद है कि आपको आज का सफ़र काफ़ी अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करना, और कमेंट करना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये आपको सफ़र कैसा लग रहा है। एक और बातचीत, मैं जब भी कोई शहर का नाम लेता हूँ तो आप एक बार गूगल मैप पे जाके ज़रूर देखो कि मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ। तो उससे आपको व्लॉग में एक अलग फील आएगी, आपको आइडिया लगेगा, आप भी मेरे साथ ही सफ़र तय कर रहे होगे। मिलते हैं कल के सफ़र में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, गुड नाइट, बाय एवरीवन।